नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। बिहार शिक्षक स्थानांतरण में एक नया मोड़ शुरू हो चुका है। 15 जुलाई 2025 को बिहार में ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन खुल चुका है। BPSC TRE 1, 2 या 3 किसी के तहत अगर आप अपॉइंट हैं तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प यहाँ पे म्यूचुअल का खुला है। अब ये कितना आपके लिए आसान है, कितना आपके लिए कठिन है, इसका निर्धारण शिक्षकों को ही करना है, क्योंकि विभाग ने ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ अब म्यूचुअल स्थानांतरण को भी यहाँ पे लाया है। बाद में घोषणा हुआ कि म्यूचुअल स्थानांतरण की बाध्यता नहीं है, लेकिन अब ये जो शिक्षकों की जो बड़ी समस्या अब ये शुरू हुआ है या खत्म हुआ है, इस बात का निर्धारण अब शिक्षकों को ही करना है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आज ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर ऑप्शन की शुरुआत कर दिया है। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि अगर एक दो बातों को यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये म्यूचुअल स्थानांतरण कुछ और आसान हो सकते हैं दो कंडीशन में। अगर अभी आप नए जुड़े हैं, बिहार में शिक्षक हैं और BPSC से हैं या एक्सक्लूसिव है और स्थानांतरण की इस आपाधापी में अगर आपको ट्रांसफ़र की बेचैनी है, ट्रांसफ़र की चाहत है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ आपसे रिलेटेड ग्राउंड लेवल की बातें यहाँ पे किए जा रहे हैं। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब अच्छा रहेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं, बिहार में यहाँ जो ई शिक्षा कोष के ID पर जो पहला जो देखा गया है कि बिहार में BPSC TRE 1 और 2 वाले एक्सक्लूसिव वाले लोगों के साथ साथ TRE 3 वाले को भी मौका दिया जा रहा है। अब TRE 3 वाले को मौका जब दिया जा रहा है तो बिहार के TRE 1, 2 एक्सक्लूसिव का तो अटेंडेंस या ई शिक्षा कोष पर सारी प्रक्रिया चल रहे हैं, लेकिन TRE 3 वाले लोगों का बहुत से ऐसे जिले हैं बिहार में जहाँ पे काम जो है 100% पूरा नहीं हुआ है। तो अब उस कंडीशन में क्या है कि थोड़ा सा और असहज लोग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लग रहा है कि अगर ये TRE 3 वाला अगर ID शिक्षा कोष पे नहीं बन पाएगा टीचर का, तो वो कैसे स्थानांतरण कर पाएगा। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको BPSC TRE 1 से अपॉइंट हुए हैं और उनको TRE 3 के साथ ही सामंजस्य आसानी पूर्वक मिल चुका है म्यूचुअल। अब उनको आसानी पूर्वक म्यूचुअल मिल गया है, लेकिन जब वो TRE 3 वाले से बात करें तो पता चल रहा है कि उसका ID ही नहीं है ई शिक्षा कोष पर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एक विकल्प को यहाँ पे लाया जा सकता था, स्कूल विकल्प को। ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर अगर स्कूल विकल्प आता और HM के U- कोड से अगर यूजर ID से अगर यहाँ पे आवेदन को अगर ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता तो ये एक आसान प्रक्रिया हो सकते थे उन शिक्षकों के लिए जिनका ई शिक्षा कोष पर अभी ID नहीं है। तो यहाँ पे दोनों विकल्प पे, जैसे टीचर BPSC TRE 1 और 2 वाले लोगों के लिए टीचर का विकल्प और इसके साथ स्कूल विकल्प को भी ओपन यहाँ पे रहना चाहिए था, जिससे शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कुछ जो कांधे पर जो बोझ ट्रांसफ़र का आया है उसमें थोड़ा सा वे हल्का महसूस कर सकते थे। क्योंकि जिन लोगों का अगर मिल भी गया है TRE 1, 2 को 3 के साथ, तो वे लोग अभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक उनका ID जनरेट नहीं हो जाए। अब सबसे बड़ी एक ये समस्या है। अब दूसरी समस्या क्या है कि देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले ये बिहार के इस मैप को समझना होगा। बिहार के इस मैप में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, लगभग 1,90,000 शिक्षक हैं जो बिहार में जो चाह रहे हैं कि स्थानांतरण मेरा हो। इनमें से बहुत से ऐसे शिक्षकों को बिहार सरकार ने कर भी दिया है, लेकिन अब भी एक बड़ी संख्या में शिक्षक का स्थानांतरण के लिए लालायित है, लगभग 1 लाख से भी अधिक शिक्षक। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि अगर बात करें कि यहाँ पे जो PRT, उसके बाद 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th, इस तरीके के अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है विद्यालय का, उसमें शिक्षकों की बहाली किया गया। अब कुछ ऐसे स्थिति देखे गए जहाँ पे एक बाध्यता को लाया गया कि सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट में ही जा सकता है म्यूचुअल में भी, क्योंकि इससे शिक्षक और छात्र की अनुकूलता जो है वो बना रहे। अब यहाँ पे एक विकल्प जो बात पे चर्चा चल रहा है कि जैसे अगर कोई शिक्षक म्यूचुअल में, अगर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि कैमूर है और शिक्षक है 9, 10th का साइंस पेपर में, और अगर वो किशनगंज आना चाह रहा है तो उसको अब ये पार्टनर को खोजना, म्यूचुअल पार्टनर को खोजना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है। इसलिए डिफ़िकल्ट हुआ है क्योंकि इतनी डिस्टेंस के बाद वो कैसे ढूंढ पाए।
और ये कैसे डिसाइड कर पाए कि यहाँ किशनगंज का कोई शिक्षक कैमूर में अपॉइंट होगा ही होगा, इस बात की कौन गारंटी है। अगर कोई शिक्षक अगर यहाँ पे जहानाबाद या अरवल में किसी पेपर में पॉइंट है और वो पटना वैशाली या चाह रहा है, पटना वैशाली आना चाह रहा है, इस बात की कौन गारंटी है कि वहाँ पे उसके पेपर का शिक्षक म्यूचुअल के लिए मिल ही जाए। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे पेपर जैसे समाजशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, पाली, पेपर अरबी, इस तरीके के पेपर में पीआरटी में उर्दू, बंगला, इन लोगों की संख्या काफ़ी कम था अपॉइंटमेंट में। अब इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या हुआ कि म्यूचुअल पार्टनर ढूंढे तो कैसे ढूंढे। तो यहाँ पे एक और विषय को देखा जा सकता है कि बहुत से विद्यालय में जिस पेपर में लोग म्यूचुअल चाह रहे हैं उस पेपर में सीट वैकेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है विभाग उस वैकेंट सीट पर स्थानांतरण नहीं कर रही है। और स्थानांतरण अगर वहाँ पे ऐच्छिक ही अगर कर दिया जाता तो उस स्थिति में वैकेंट सीट जिस विद्यालय में बचा हुआ है वहाँ पे आज ये स्थिति नहीं हो पाती। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे आप साइकोलॉजी पेपर हो, सोशोलॉजी पेपर हो, अरबी पेपर, उनमें सीट वैकेंट है और उस वैकेंट सीट को बीपीएससी टीआरई 4 के लिए लिखा जा रहा है, जबकि वैकेंट सीट पर स्थानांतरण का विकल्प आपको ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर एचएम के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। आने वाले समय में इस पर क्या विभाग ने आने वाले समय में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग क्या इस पर निर्णय लेता है। बड़ी संख्या में म्यूचुअल ट्रांसफर में भी लोगों की समस्या शुरू हो चुके हैं। ई शिक्षा कोष पर ये एक जो बाध्यता है, इसको कैसे शिक्षा विभाग जो है वो ख़त्म करता है, क्योंकि ऐच्छिक स्थानांतरण के बाद म्यूचुअल स्थानांतरण कितने शिक्षकों को राहत दे पाता है, यह एक अपने आप में गंभीर विषय बना हुआ है। शिक्षक का स्थानांतरण बिहार के शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शिक्षकों की आशा शिक्षा विभाग पर स्थानांतरण को लेकर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखिए, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को स्थानांतरण से लेकर विषय को जानने की दिलचस्पी है कि कब उनके लिए खुशखबरी आए। तो यहाँ पे जिस विषय को आज हमने चर्चा किया है वो काफ़ी उसमें एक महत्वपूर्ण रूप से सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अपना म्यूचुअल पार्टनर को ढूंढने में काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुके हैं। चलिए आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।